मधुसूदन अपनी नन्ही बेटी राधिका के साथ रहता था। उसकी पत्नी के गुजर जाने के बाद वही राधिका की परवरिश कर रहा था। गरीबी ने उसे कभी तोड़ने नहीं दिया, लेकिन अब हालात और कठिन हो गए थे। फैक्ट्री बंद हो गई थी। काम की तलाश में वह रोज निकलता और खाली हाथ लौट आता। दिवाली आने वाली थी। बाजार में खड़े मधुसूदन की नजर मिठाई की दुकान पर गई। उसने सोचा, राधिका कब से लड्डू मांग रही है, मगर मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि एक लड्डू खरीद सकूं। रात घर आकर उसने बेटी को गोद में उठाया। बेटी, इस दिवाली तुझे सुंदर फ्रॉक और लड्डू दूंगा। राधिका ने उसकी आंखों में देखा। बाबूजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस मुस्कुराया करो। अगली सुबह भी कोई काम न मिला। राधिका ने मां लक्ष्मी की तस्वीर के सामने दीप जलाया। मां, मेरे बाबूजी दुखी हैं, उनके लिए कुछ कर दो। दिवाली की सुबह मधुसूदन उसी दुकान के सामने रुका जहां फ्रॉक लगी थी। हाथ बढ़ाया ही था कि सेठ ने डांट कर कहा, चोर कहीं के, दूर हट। उसका दिल टूट गया। तभी सेठ की कार से बैग गिरा। उसने खोला। इतने पैसों से मैं बेटी की हर खुशी खरीद सकता हूं। फिर उसकी आंखें भर आईं। मेरी कमाई नहीं। वह सेठ को ढूंढता हुआ अस्पताल पहुंचा। सेठ की पत्नी रो रही थी। हमारे बेटे को खून की जरूरत है, पैसे खो गए। मधुसूदन ने कांपती आवाज में कहा, मेरा खून ले लीजिए। जांच हुई, खून मिल गया। डॉक्टर बोले, बच्चा अब सुरक्षित है। सेठ ने कहा, यह बैग रख लो। मधुसूदन ने हाथ जोड़ लिए। मैंने कोई सौदा नहीं किया। रात जब घर लौटा तो दरवाजा खोलते ही ठिठक गया। पूरा घर दीपों से जगमगा रहा था। राधिका वही फ्रॉक पहने खड़ी थी। सेठ ने कहा, मधुसूदन, तुम जैसे ईमानदार आदमी से बढ़कर कोई नहीं। कल से मेरी दुकान संभालो। मधुसूदन की आंखें भीग गईं। उसने लक्ष्मी मां की तस्वीर की ओर देखा। मां लक्ष्मी, आज समझ आया, सच्चा धन प्यार और ईमानदारी में ही है। उसने राधिका का हाथ थामा। बेटी, आज पहली बार हमारी दिवाली सच में रोशनी से भर गई है।